नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कानून के कोर्स हिंदी में पढ़ाए जाने चाहिए। सीएमयू के सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के साथ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी पत्र लिखा है। उप मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की लगाई गुहार। उप मुख्यमंत्री ने आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय देने का पूरा भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। सीएम ने इस साल 36.46 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया, जिसके सापेक्ष वन विभाग ने 36.50 करोड़ पौधारोपण व उनके संरक्षण की तैयारी की है। शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पत्र लिखा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय देने का भरोसा दिया है। स्मृति ईरानी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद अब अमेठी सांसद का बयान भी सामने आया है। सांसद के एल शर्मा ने कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। राहुल जी हमेशा ही सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करते हैं। हमें ऐसी भाषा से बचना चाहिए। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने एक बयान दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल है। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, तभी 2027 में भाजपा की यूपी में सरकार बन पाएगी। पीडीए ने जो भ्रम फैलाया है, उससे भाजपा की स्थिति खराब है। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथी शौकत पहलवान की करीब 78 लाख रुपए कीमत की संपत्ति पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। 2 गौ तस्करों के वाहन भी जब्त किए गए। जाजमऊ में प्लॉट पर हुई आगजनी के मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ आरोपी हैं शौकत पहलवान। कोर्ट से बरी होने के बाद जयाप्रदा ने ऐतिहासिक रणथौड़ा शिव मंदिर जाकर भगवान का किया धन्यवाद। बीते दिन आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा को कोर्ट ने बरी किया था, जिसको लेकर जयाप्रदा ने रामपुर के ऐतिहासिक रणथौड़ा शिव मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की है। गोंडा में बाढ़ के पानी में डूबे गांव में बजी शहनाई। 8 नावों से होकर बारात दुल्हन के घर आई। शादी के बाद दुल्हन की नाव से हुई विदाई। वेवदा माझा से अली पसरौली पहुंची बारात। नदी की धारा के एक छोर पर दोनों गांव। अमरोहा ने परिवहन विभाग ने अनधिकृत बसों पर की बड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों को किया सीज। आरटीओ अमरोहा ने जिले भर से करीब 1 दर्जन अनाधिकृत बसों को किया सीज। उन्नाव सड़क हादसे में 18 लोगों की हुई थी मौत, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन। संत कबीर नगर में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में बहने वाली राप्ती नदी का जलस्तर 16 सेंटीमीटर तक तथा धनगटा तहसील क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे है। लगातार जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। पीएम स्वनिधि गलियारे का शहर बनेगा रामपुर। शहर विधायक आकाश सक्सेना बोले, अब पनवड़िया में रेहड़ी पटरी वालों को मिलेंगी दुकानें। शहर के दूसरे पीएम स्वनिधि गलियारे का निर्माण हुआ शुरू। इसके लिए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पनवड़ियों में निर्माणाधीन गलियारे का लिया जायजा। बरेली में भैंस नहलाने नदी में गया युवक नदी में ही डूब गया। आसपास के गांव में युवक की तलाश में जुटे ग्रामीण। पुलिस की मदद से गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू की है। बहराइच में बाइक सवार को ईंट लदी ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। घर से खेत देखने जा रहा था बाइक सवार युवक। रिसिया के सहनवाजपुर का रहने वाला था 28 वर्षीय मृतक सदानंद। सिद्धार्थनगर में दोस्तों के साथ नहाने गया था 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत। क्षेत्र में बाढ़ आने से हर तरफ गड्ढे और तालाब है लबालब। गोताखोरों की मदद से निकाला गया किशोर का शव। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचा बागपत। गमगीन माहौल में दी गई अश्रुपूर्ण विदाई और राजकीय सम्मान के साथ गांव में किया गया सैनिक के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार। लखनऊ में 38वीं सब जूनियर और 53वीं जूनियर उत्तर प्रदेश राज्य तैराकी चैंपियनशिप शुरू। सरोजनी नगर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्र केंद्र साय लखनऊ के स्विमिंग पूल में चैंपियनशिप 16 जुलाई तक आयोजित की जाएगी।
लखनऊ टीटीई स्टाफ को रोकने के लिए रेलवे बनाएगा रनिंग रूम। लखनऊ के गोमती नगर से अधिक ट्रेन चलाने के लिए रेलवे को भेजा प्रस्ताव। लखनऊ हाईकोर्ट में गुटखा विज्ञापन को लेकर सुनवाई। हाईकोर्ट ने प्रचार करने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर शपथ पत्र का दिया आदेश। लखनऊ में अगर आपने दुकान या शोरूम के सामने जनरेटर रखा है तो इसके लिए नगर निगम अब लेगा शुल्क। इसको लेकर हर साल करीब 3,000 रुपए फीस देनी होगी। नगर निगम की टीम ने शहर के सभी 8 जोन में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। महादेव की नगरी काशी में उनके प्रिय माह सावन में करोड़ों भक्त आते हैं। सोमवार को उनकी संख्या लाखों में होती है। ऐसे में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने सावन माह के सोमवार को निजी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है। बीएचयू स्कूलों में 48 टीचर्स की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। अब विश्वविद्यालय ने इसके ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 जुलाई 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी के 6.90 टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस से राहत दी गई है। शिक्षकों के विरोध के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सुबह 8:30 बजे अटेंडेंस लगाने में छूट दी है। टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर टीचर्स टैबलेट से किसी भी समय हाजिरी लगा सकेंगे। जनप्रतिनिधियों और जिले के सभी विभागों के अफसरों के साथ सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में परिचर्यात्मक बैठक हुई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, पेंशन समस्याओं का मुद्दा छाया रहा है। मानसून की बारिश के साथ लगातार बिजली कड़कने के साथ गिर रही। ऐसे में इसका असर बिजली के सामानों के साथ ही स्मार्ट मीटर के ऊपर भी पड़ रहा है। आंकड़ों की माने तो 400 शिकायतें मीटर खराब होने की दर्ज कराई गई हैं। कानपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 24 घंटे में 28 सेंटीमीटर बढ़ी गंगा और बैराज के 30 गेट की ओपनिंग बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से प्रदेश भर के उन वकीलों की सूची जारी कर दी गई है जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। प्रयागराज में 2052, लखनऊ में 2897 वकीलों ने दिए अधूरे डॉक्यूमेंट्स। कमेटी कर रही जांच। यूपी जल निगम की कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के 2 रिटायर्ड इंजीनियरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। शासन के निर्देश पर विजिलेंस ने खुली जांच की थी। अलीगढ़ में शहरवासियों को संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम ने अंतिम मौका दिया है। आमजन 31 जुलाई तक अपना संपत्ति कर और गृह कर जमा करा सकते हैं और योजना का लाभ लेकर टैक्स में छूट भी हासिल कर सकते हैं। बहराइच में जहरीले सांप को देखकर अस्पताल में मचा हड़कंप। सांप के डसने पर सांप साथ लेकर इलाज के लिए पहुंचा युवक। बोरे में सांप को लेकर युवक अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने सांप देखकर उसके जहर की पहचान की है। आगरा में एक स्कूल में 2 प्रबंधक और 2 प्रधानाचार्य तैनात होने की वजह से छात्राओं के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। प्रबंधन तंत्र की लड़ाई के कारण मार्कशीट का वितरण नहीं हो पा रहा है। रामलला के दरबार में नित्य पास की सुविधा 7 अगस्त से शुरू हो रहे सावन मेले से आरंभ हो सकती है। इसके लिए ट्रस्ट वेबसाइट तैयार करा रहा है। लखनऊ के शिल्पग्राम में शुरू हुए आम महोत्सव में 700 से ज्यादा किस्मों के आम रखे गए। उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में लोग इस महोत्सव में पहुंचे हैं। इसका मकसद राज्य में आम की पैदावार और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अयोध्या में दुनिया भर से करीब 250 जादूगर 2 दिन के मैजिशियंस मीट में हिस्सा लेने के लिए जमा होंगे। 13 और 14 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ में एक्सिस बैंक के सीईओ समेत 3 पर एफआईआर दर्ज। बीआईएल लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक नौशाद अहमद, एक्सिस बैंक के एमडी व सीईओ अमिताभ चौधरी व एक्सिस बैंक के क्रेडिट अफसर अमित गर्ग के खिलाफ एफआईआर। 12 साल बाद दर्ज हुआ गोमती नगर थाने में केस। फर्रुखाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची अपनी मां के साथ आई थी शादी समारोह में। मां ने गोद से नीचे उतारा। कुछ देर बाद बच्ची गायब हो गई और खोजबीन करने पर बच्ची का पता नहीं लगा। 500 मीटर की दूरी पर बेहोशी की अवस्था में उसे देखा गया। लखनऊ में टेस्ट ड्राइव के बहाने टप्पेबाज ले उड़ा बुलेट। रेडीमेड कपड़ा विक्रेता ने सोशल मीडिया साइट पर दिया था विज्ञापन। टप्पेबाज ने विज्ञापन देखकर किया था कपड़ा विक्रेता से संपर्क। 6 माह पुरानी थी बुलेट। टप्पेबाज लेकर फरार हो गया। पूरे देश में मौजूदा समय में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन दिनों साइबर जालसाजों ने साइबर क्राइम का नया तरीका इजाद किया है। ये साइबर जालसाज अब लोगों को फोन पर कॉल कर रहे हैं और अपने को सीबीआई सहित अन्य जांच एजेंसियों का अफसर बताकर लूट रहे हैं।
संत कबीर नगर में चकबंदी लेखपाल रविशंकर शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चकबंदी दस्तावेजों में अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल ने गांव के निवासी संतोष कुमार से रिश्वत की मांग की थी। चंदौली में पीड़ित ने थाना अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप। गांव में हुए जमीन विवाद में हत्या जैसी घटना की जताई आशंका। राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम के आदेश के बावजूद भी दबंगों के द्वारा रोका जा रहा कार्य। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर 11 किलो गोल्ड ले जाते हुए तस्कर गिरफ्तार। डीआरआई की टीम ने मुखबिर की सूचना पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई की है। आगरा में यमुना के डूबे क्षेत्र निर्धारण में लापरवाही को लेकर एनजीटी ने जल शक्ति मंत्रालय और सेंट्रल वाटर कमीशन पर 50-50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। 6 अगस्त को सुनवाई है। सुनवाई की तिथि से पहले दोनों को जुर्माना राशि जमा करनी होगी। आगरा की विजिलेंस टीम ने हाथरस के सीएमओ कार्यालय में तैनात महिला लिपिक को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। महिला लिपिक ने सीएमओ पर भी पैसे मांगने का आरोप लगाया है। इस पर विजिलेंस ने हाथरस सीएमओ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। अमरोहा में परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों पर की कार्रवाई। परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों को किया सीज। आरटीओ करीब 1 दर्जन अनाधिकृत बसों पर किया सीज। गाजीपुर जिले में एक शादी समारोह में डीजे बजाते समय हंगामा कर रहे सिपाही को घर के अंदर बैठाया गया तो उसने अपने साथियों को बुलाकर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान फायरिंग की जिसमें 6 लोग घायल हो गए। जालौन में अवस्थी ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के मालिक पर फायरिंग। डॉक्टर भास्कर अवस्थी को बाइक सवारों ने मारी गोली। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कराया गया भर्ती। संजीव थापक पर शूटर पेज गोली मरवाने का आरोप। देवबंद में पंजाब पुलिस की थाना नागल क्षेत्र में छापेमारी हुई और पुलिस ने पकड़ी करोड़ों रुपए के ड्रग्स। पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। गांव सरसीना से पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। एटा में अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर चला बुलडोजर। कोतवाली नगर प्रभारी नगर पालिका ने कराया ध्वस्त। शहर में किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। मैनपुरी में विद्युत विभाग को बड़े हादसे का इंतजार। जर्जर हालत में हाईटेंशन लाइन के पोल, नीचे से गल चुके पोल के गिरने की आशंका। ग्रामीणों की शिकायत के बाद विद्युत विभाग की आंखें बंद। कानपुर में नशेबाज युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाईवे के पिलर पर लेटा हुआ था युवक। राहगीरों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। लिफ्ट मशीन की मदद से युवक को उतारा गया। बुलंदशहर में 2 कॉलोनियों पर चला बीजीए का बुलडोजर। अवैध रूप से बसाई जा रही थी कॉलोनियां। बिना मानकों से की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। उपाध्यक्ष अंकुर लाठर ने दिए निर्देश। रायबरेली में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। घर में घुसकर महिला समेत 3 को पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पड़ोस के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं दबंग। अयोध्या धाम में 74 करोड़ की डेकोरेटिव लाइट पर उठे सवाल। पार्षदों ने क्वालिटी खराब होने, काम समय से पूरा न होने सहित अनेक आरोप भी लगाए हैं। गोरखपुर में आरटीओ की कार्रवाई में एक बस सीज कर दी गई है। यात्रियों ने किराया वापस करने की मांग को लेकर सहजनवा 4 लेन जाम कर दिया। इस दौरान खलीलाबाद से गोरखपुर जाने वाले वाहन जाम में फंसे रहे। पुलिस ने यात्रियों को 4 लेन से हटाकर जाम को खुलवाया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बनारस स्टेशन के 12 मीटर चौड़े एफओबी पर अब दुकानें खुलेंगी जिससे यहां से आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। विदेशों की तर्ज पर बनने वाले 105 मीटर लंबे एफओबी का निर्माण शुरू हो गया है। पीलीभीत में बाढ़ का कहर। बाढ़ में छात्र सहित 3 बालक बहे। 2 बालकों का पानी से किया गया रेस्क्यू। कक्षा 9 के छात्र अमित की तलाश जारी। एटा से पीएससी की 43वीं वाहिनी रेस्क्यू करने पहुंची। कन्नौज के गांववार में शुरू हुआ वृक्षारोपण। प्रशासन के निर्देश के बाद शुरू हुआ वृक्षारोपण। प्रधानों को सौंपी गई वृक्षारोपण की जिम्मेदारी। निर्देश के बाद गांव के प्रधान करवा रहे हैं वृक्षारोपण। आगरा में युवक के शरीर में फैला रेबीज। घाव को कुत्ते के चाटने से फैला रेबीज। रेबीज फैलने से 18 वर्षीय युवक की मौत। 1 माह पहले पैर में लगी थी चोट। गाजीपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान कई घायल। बारात के दौरान चली गोली। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। बरेली में शादी समारोह में 2 पक्षों में विवाद। 2 पक्षों में विवाद में जमकर मारपीट। मारपीट के दौरान कई लोग घायल। मारपीट और हंगामे का वीडियो हुआ वायरल।
आगरा में अग्निवीर भर्ती शुरू हो रही है। इसके लिए एकलव्य स्टेडियम का मैदान तैयार है, तो वहीं भारतीय सेना के अफसरों ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी दलालों से सावधान रहें। आगरा में विजिलेंस सेक्टर की टीम ने हाथरस सीएमओ कार्यालय की वरिष्ठ सहायक मधु भाटिया को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो खंगालने के बाद एक महिला व 2 युवक को चिन्हित किए गए, जिसमें नशेड़ी महिला पुरुष आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए 16 जुलाई से रोडवेज प्रशासन अलीगढ़ परिक्षेत्र से 300 बसों का संचालन करेगा। रोडवेज प्रशासन इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। अलीगढ़ में बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क के किनारे खड़ी ममेरी फुफेरी बहनों सहित 3 लोगों को रौंद दिया। इसमें घायल एक बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया गया। लखनऊ में अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि हमें सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का करेंगे स्वागत। लखनऊ में नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाद के दौरान एक पुत्र ने अपने पिता पर फावड़े से हमला कर दिया। घटने में पिता की दर्दनाक मौत हो गई। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की है। जीवंत गांव कार्यक्रम के तहत की उच्च स्तरीय बैठक योजना से जुड़े अधिकारी में बैठक में मौजूद रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल को मिली और शक्तियां। उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की है। जीवंत गांव कार्यक्रम के तहत उच्च स्तरीय बैठक की बात सामने आई है। और अगली खबर दिल्ली से, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। सीएम सुक्खू ने विधानसभा उपचुनाव पर दिया बयान। दोहरा उपचुनाव में सरकार की साख दांव पर थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां जीत नहीं पा रही थी। मैं देहरा की जनता का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। कमलेश ठाकुर को उनकी जीत के लिए बधाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से खबर। अग्निवीर को लेकर बसपा सुप्रीमो का बयान सामने आया है। अल्पकालीन व अस्थायी भर्ती चिंता का विषय। पूर्व अग्निवीरों को सेंट्रल फोर्स में आरक्षण ये कोई नई बात नहीं है जो पहले ना कही गई हो। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी राष्ट्र की बड़ी समस्या। सरकार सिर्फ इधर उधर की बातें कर रही है। सेना में भर्ती नौकरी नहीं, जज्बा सम्मान से जुड़ा है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। लखनऊ से खबर। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। श्याम नारायण सिंह बने एसपी एटा और राजेश कुमार सिंह को भेजा कानपुर कमिश्नरी। गौरव बंचवाल को भेजा वाराणसी कमिश्नरी। अभिषेक बने हैं एसपी बिजनौर। नीरज कुमार जादौन बने एसपी हरदोई और राजा को भी नई जिम्मेदारी। गाजीपुर का एसपी बनाया गया है। रामसेवक गौतम को एसपी शामली बनाया गया है और केशव चंद्र गोस्वामी भेजे गए एसपी अभिसूचना मुख्यालय। ओमवीर सिंह को भेजा गया लखनऊ कमिश्नरी। डॉक्टर दुर्गेश कुमार बने एसपी जालौन। तो ये बड़े तबादले सामने आए हैं
और बड़ा फेरबदल, रामसेवक गौतम एसपी शामली बने हैं। ओमवीर सिंह को लखनऊ कमिश्नरी भेजे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, डॉक्टर दुर्गेश कुमार बने एसपी जालौन। लखनऊ से खबर, जहां कोकरैल नदी में मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस ने गोताखोर की मदद से नदी से निकाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और स्थानीयों और परिजनों से पूछताछ जारी है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां सर्वोदय नगर का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने आपको बता दें कि शव को बाहर निकाला है। कोकरैल नदी में मिला है बुजुर्ग का शव। लखनऊ से खबर, कोकरैल नदी में मिला बुजुर्ग का शव। लखनऊ से खबर, जहां सपा के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी ने भाजपा को घेरा है। नावेद सिद्दीकी ने बीजेपी पर किया हमला। मंत्रिमंडल में 3-4 अच्छे प्लम्बर शामिल हों और भाजपा सरकार को प्लम्बर विभाग बनाना चाहिए। सपा के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी ने भाजपा को घेरा है। पेपर लीक, एयरपोर्ट की छत लीक के मामले पर बयान। सपा प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी ने दिया अपना बयान। लीकेज रोकने के लिए भाजपा सरकार कुछ करे और उनकी ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। लखनऊ से खबर, जहां मेकअप आर्टिस्ट के छात्र शिवा की हत्या, घर की छत पर देर रात मिला शव, गले पर पुलिस को मिले चोट के कई निशान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने रूम पार्टनर और युवती को गिरफ्तार किया है। किराए पर रहकर मेकअप आर्टिस्ट का कर रहा था कोर्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किराए पर रहकर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहा था और मूल रूप से हरदोई जिले का रहने वाला था छात्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का राज खुलेगा। हसनगंज के बाबूगंज इलाके के चरही की घटना बताई जाती है। मेरठ से खबर, जहां 3 साधुओं को संदिग्ध बताकर लोगों ने पीटा है। हनुमान चालीसा नहीं सुनाने पर बंधक बनाकर पीटा गया। कई दिनों से इलाकों में घूम रहे थे तीनों साधु। साधुओं से मिले आधार कार्ड में नाम, फोटो गलत मिले। 3 साधुओं को संदिग्ध बताकर लोगों ने पीटा है और बंधन मुक्त करा तीनों साधुओं को पुलिस थाने लाई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों साधुओं को छोड़ दिया। थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर का ये पूरा मामला बताया जाता है। गाजीपुर से खबर, शादी समारोह के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग में 6 लोग घायल, एक की हालत गंभीर बताई गई है और डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हुआ था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पीएससी और पुलिस के सिपाही पर फायरिंग का आरोप और शादी में शरीक होने आया था पीएससी का जवान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएससी का सिपाही यहां पर शरीक होने के लिए पहुंचा था। शराब के नशे में हंगामे के बाद फायरिंग कर दी। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मैरिज हॉल का ये पूरा मामला है। सर हम बारात लेके आए थे हम लोग, और बारात के दौरान जैसे हम लोग उस समय आए, हंसी खुशी से बारात चल रही थी। कुछ लोगों ने बाहर से सारे जैसे कार्यक्रम चल रहा था नाच गाना प्रोग्राम का, उसी में कोई पत्थरबाजी किया। उसी में 2-3 लोग अपना जाए पिस्टल उस्टल लेके आके अपना फायरिंग करने लगे। एक हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, उन्हें राइफल पकड़ लिया, उनके भी हाथ में चोट आई। 5-6 लोग घायल भी हो गए, 3 लोग सीरियस हैं और 2 बच्चे हैं, तो घर चले गए। लड़की के पक्ष से ही वो लोग आए थे, जो गोली चलाने वाले हैं लड़की के ही पक्ष से थे। देखिए, रात में बिरनू थाना क्षेत्र से कोतवाली थाना अंतर्गत आरपी पैलेस में एक बारात आई थी, जिसमें डीजे पर नाचने के लिए कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद के क्रम में एक वधू पक्ष से आए एक मेहमान द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ फायरिंग की गई है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोग चिन्हित भी किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। मजलूबों की स्थिति सामान्य है, कहीं कोई उनको गंभीर चोट नहीं है और हम इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर, जयराम रमेश को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेता को अदालत ने जारी किया नोटिस। गृह मंत्री पर जिलों के डीएम को धमकाने का था आरोप।
लोकसभा चुनाव में अमित शाह पर लगाया था आरोप। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से नोटिस और इलाहाबाद की अदालत में जयराम रमेश पर दर्ज परिवारवाद कांग्रेस नेता को नोटिस, जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कानपुर देहात से खबर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता के दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह यादव की दबंगई, राइफल की बट से एक युवक को पीटता दिखा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता के दबंगई सामने आई है। युवक पर आपको बता दें कि युवक की पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राजपुर ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे लाखन सिंह यादव। पूरा मामला सट्टी थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गाँव का है। रुका दो, एक सेकंड रुको। अगली खबर संभल से आपको हम बताते हैं, जहां परिषदीय विद्यालयों में दिखेगी सांस्कृतिक झलक। शिक्षकों को दीदी या बहन जी कहकर बुलाएंगे छात्र। नमस्ते या जय हिंद बोलकर करेंगे उनका अभिवादन। विद्यालय में पान, तंबाकू, सिगरेट पर रोक। भारतीय परिधान में ही विद्यालय आएंगे शिक्षक और जीन्स और शर्ट पहनकर विद्यालय नहीं आएंगे शिक्षक। निरीक्षण करने आने वाले अधिकारी को भी निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानाचार्य की कुर्सी पर अब नहीं बैठेंगे अधिकारी। कक्ष में जूते और चप्पल पहनकर जाने पर मनाही। डीएम के निर्देश पर जारी किया गया आदेश। बहराइच से खबर। खेत में रखवाली कर रहे किसान की हत्या, लाठी डंडे से हमला कर किसान की हत्या। मृतक की पत्नी और प्रेमी पर लगा हत्या का आरोप। पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों पर आरोप लगा। खेत में रखवाली कर रहे किसान की हत्या, बेटे की शिकायत पर पुलिस ने किया केस दर्ज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खैरीघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लौकीहा का ये पूरा मामला बताया जाता है। बहराइच से खबर। युवक ने पिता को उतारा मौत के घाट। मामूली कहासुनी में फावड़े से किया हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। नवाबगंज के ग्राम जगन्नाथपुर फुटहा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पिता की हत्या की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है। मवेशियों को किया स्थानांतरित। 85 मवेशियों को किया गया स्थानांतरित। एक ही गौशाला में रखे गए थे क्षमता से ज्यादा मवेशी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक ही जगह पर क्षमता से ज्यादा मवेशी रखे गए थे। 85 मवेशियों को स्थानांतरित किया जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि गौशाले में रखे गए थे मवेशी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के-न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के-न्यूज़, खबरों का